Hello class 8, I am your maths teacher. Today I am going to teach you chapter 9, exercise 9a. The topic is ratio. That will come in your online evaluation 3. I will do some sums of this exercise and again I will make video and complete this exercise. So this is part 1 of the video and I recommend you to practice the sums which I will do in this video at your home also. And whatever the sums I will do today in this video, I will take the picture of those sums and I will post in your diaries. So please check your diaries in the WhatsApp app. So children, let's go ahead to the exercise 9a in your maths book. हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग आज एक्सरसाइज 9a स्टार्ट करेंगे जो आपके बुक में एक्सरसाइज 9a करके दिया हुआ है। टॉपिक है रेशियो। ठीक है, तो ऐसे एक्सरसाइज 9a में हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो होता क्या है। एक्चुअली में बुक में डेफिनेशन तो दिया ही हुआ है, बस हम लोग उसको समझेंगे कि रेशियो होता क्या है। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपकी एज 14 ईयर्स है और आपके एक छोटे भाई हैं, उनकी एज 12 ईयर्स है। आप दोनों के एज का मैं बोल रहा हूँ, आप रेशियो निकालो। तो देखो मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, दोनों 4 ईयर्स ईयर्स कैंसिल हो गया। 14 और 12 दोनों किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 7:6। इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आंसर हो गया। तो ये जो 7:6 आया, इसमें ये जो पहला टर्म है इसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट और जो दूसरा टर्म है उसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। पहला टर्म को एंटीसीडेंट और दूसरे टर्म को क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ठीक है, पहला टर्म एंटीसीडेंट, दूसरा टर्म कॉन्सिक्वेंट। तो रेशियो जब भी निकालेंगे दोनों देखो सेम है ना, ईयर्स ईयर्स टाइम है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि आप 1 वीक और 14 डेज का रेशियो निकालो तो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप वीक को डेज में ना कन्वर्ट करो। 1 वीक में 7 डेज, आगे 14 डेज, डेज डेज कैंसिल और 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1:2 कैंसिल हो गया है ना। तो जब ये वीक को डेज में कन्वर्ट करेंगे तभी पॉसिबल होगा रेशियो निकालना। और 1:2 आया तो मैं इसको ये जो 2 डॉट है रेशियो का जो साइन है, इसे मैं क्या रीड कर रहा हूँ? इज टू रीड कर रहा हूँ। क्या रीड कर रहा हूँ? इज टू। 2 डॉट है, ये रेशियो का साइन है, इसे हम लोग क्या रीड करते हैं? इज टू। रेशियो में पहला टर्म एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। पहला टर्म यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है? 1 और कॉन्सिक्वेंट कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि आप 1 वीक और 14 डेज का रेशियो निकालो तो पहले 1 वीक रखना होगा, फिर 14 डेज रखना होगा। अगर आप ये कर दिए कि 14 डेज कर दिए और 1 वीक कर दिए तो रेशियो देखो चेंज हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किसका रेशियो निकालने बोल रहे हैं। पहले क्या है, जो पहले होगा उसको पहले रखना पड़ेगा, जो बाद में होगा उसे बाद में रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो रेशियो क्या होता है? रेशियो जो है हम लोग इस तरह से निकालते हैं, पहला टर्म एंटीसीडेंट होता है, दूसरा टर्म कॉन्सिक्वेंट होता है। रेशियो निकालने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि आप 1 ग्राम और 1 मीटर का रेशियो निकालो, ऐसा नहीं हो सकता। ग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 ग्राम एंड 1 मीटर, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये मास का यूनिट है ग्राम, ये लेंथ का यूनिट है मीटर। इनके बीच में रेशियो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो चिल्ड्रन चलिए एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बहुत सारे सम्स हैं, टोटल 6 सम्स हैं। 6 सम्स में ये बोला गया है कि जो भी सम्स आपको दिए गए हैं उन सम्स को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, उन्हें जितना हो सके आप सिंप्लीफाई करिए। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में है 18:30। तो 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, दोनों 6 से डिविजिबल है। 2 से भी है तो फिर आपको मतलब 2 से करिएगा तो फिर और कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। 2 9 ज़ा 2 15 ज़ा, फिर 3 से 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 6 से बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में है 7.5:9। इसमें से डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा।
है ना। नीचे से डेसिमल हटाए, कितना आ गया, 10 आ गया। डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक जीरो। याद है आपको, क्लास 5 4 में ऐसे ही करते थे हम लोग। अब हम लोग इसमें 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये क्या है, एंटीसीडेंट। ये क्या है, कॉन्सिक्वेंट। तो इसमें ये फ्रैक्शन हो गया, ये भी फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं 10 और 1, उनका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ 10 एंड 1 कितना आएगा, 10 ही आएगा, है ना। तो जो भी एलसीएम आएगा, याद रहे जो मैं रूल बता रहा हूँ, जो भी इस तरह का फ्रैक्शन रहे और जो एलसीएम आएगा, उस एलसीएम से आपको इन्हें इंटू कर देना है। देखो मैंने इंटू कर दिया, है ना। इंटू किया मैंने, ये नीचे 10 और 1 का एलसीएम कितना आया, 10 आया। तो 10 से दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 75 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, है ना। ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 से भी कटेंगे, मैं इन्हें 15 से काट दे रहा हूँ। 15 5 जा 15 6 जा, है ना। ये हो गया सिंप्लीफाई, 5:6 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो जब भी इस तरह का रहेगा डेसिमल वाला, डेसिमल हटाना, नीचे अगर यहाँ भी रहेगा डेसिमल, उसको भी हटा देंगे। एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, फिर सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। फिर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6 2/3 इज टू 7 1/2। 6 3 18 प्लस 2 20/3, 7 2 14 प्लस 1 15/2। अब बताइए 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, है ना। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है दोनों तरफ, इसको पहले सिंप्लीफाई किए। 6 3 18, 18 एंड 2 20, नीचे का डिनोमिनेटर 3, 7 2 14 प्लस 1 15/2। 3 एंड 2 जो डिनोमिनेटर, जैसा कि मैं इसी समय बता चुका हूँ, जब फ्रैक्शन रहेगा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ भी फ्रैक्शन है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब देखो 3 से डिविजिबल है, 3 2 6 और ये 2 3 6। अब ये 22 40 और ये 15 3 45। ये दोनों किसके टेबल में आता है, 5 से। 5 8 40, 5 9 45, 8:9 आंसर हो गया। तो यहाँ भी उसी तरह का फ्रैक्शन था, मैंने फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर से प्रॉपर किया। प्रॉपर करने के बाद डिनोमिनेटर्स 3 एंड 2 का एलसीएम लिया, जो भी एलसीएम आया उस एलसीएम से दोनों तरफ मैंने इंटू कर दिया। 3 से 6 काटा, 3 2 6 आ गया, 22 40 हो गया। 2 से 6 काटा, 2 3 6 हो गया, 15 3 45 हो गया। ये दोनों सिंपलेस्ट नहीं है, इन्हें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 5 8 40, 5 9 45, ये सिंपलेस्ट है। 8 और 9 एक ही टेबल में नहीं आएगा और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 3 रेशियो है। पहला है क्वेश्चन नंबर 4 में 1/6, फिर दूसरा है 1/9 और तीसरा है 1/12। ठीक है। तब यहाँ पे 6 9 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 6 9 12, एलसीएम लेना आता ही आप लोगों को, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं। 6 9 12, सब 2 3 2 6 3 1 3 3 3 2 2 3 6 3 12, 6 2 3 6 3 18 2 36, कितना आ गया एलसीएम, 36 आ गया। तो जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से क्या करना है, रूल क्या बताया मैंने। ऐसा नहीं कि 3 रेशियो आ गया तो यहाँ पे दूसरा रूल है, जो रूल बताया मैंने वही रूल है, ठीक है। तो पहले देखा कि नहीं, यहाँ पे 3 रेशियो है, नीचे डिनोमिनेटर 6 9 12, 6 9 12 का एलसीएम लिए, एलसीएम लिए मैंने रफ में दिखा दिया। एलसीएम कितना आ गया, 36। जो एलसीएम आया उससे तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 6 6 36, 9 4 36 और ये 12 3 36। तो 6 6 6 36, 6 1 6, 9 4 36, 4 1 4, 12 3 36, 3 1 3। ये किसी एक टेबल में तीनों आएगा, नहीं आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 में है 5 है, 7 है और 9/2 है। तो 5 7 9/2। तो इसमें देखो, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 ही आएगा एलसीएम। तो 2 से क्या करेंगे, सब तरफ इंटू कर देंगे। 5 इंटू 2, 7 इंटू 2 और यहाँ भी 2 से, है ना।
तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया। देखो यहाँ नीचे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 1 2 सबका, इस सबका एलसीएम लेंगे तो ये 2 ही ना एलसीएम आएगा। ये आप चेक कर लेना, 1 1 1 2 का एलसीएम कितना आता है। 1 1 2 एलसीएम निकालना, तो 2 एलसीएम जो आएगा 2 से दोनों सब तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, और यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 9 आ गया। ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम लोग नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 में 315 है, 513 है और 62/3 है। 315, 51/3 एंड 62/3। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/5, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/3 एंड 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20/3। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/5, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/3, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20/3, 533। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा एलसीएम, चेक कर लेना, 15 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, सब तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सब तरफ। ठीक है, तो जो एलसीएम आया 533 का, मैंने उस सब तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब देखो यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 हुआ, 16 और 3 इंटू करेंगे, 16 3 ज़ा 48, 16 और 5 इंटू करेंगे, 16 5 ज़ा 80, और फिर ये भी इंटू करेंगे 20 और 5, कितना आएगा 100। अब ये सब जो है बताओ किससे डिविजिबल हो सकता है, 4 से। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100। और किसी से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है रेशियो निकालना है, 75 पैसे इस टू 4 रुपीज़, ये दिया हुआ है। तो 75 तो पैसा है, 4 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 1 रुपीज़ में 100 पैसे, 4 रुपीज़ में 400 पैसे। तो पैसे पैसे कट गए, है ना। अब ये 5 से डिवाइड करो या 25 से करो, 25 3 ज़ा 75, 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150। डिवाइड करके भी दिखा दे रहा हूँ, देखो 25 1 ज़ा 25, माइनस करेंगे 15 आएगा, जीरो कॉपी करेंगे, 25 6 ज़ा 150, कितना आया 16 आया, और सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 1 मीटर 8 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर। 1 मीटर 8 सेंटीमीटर इस टू 72 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, 100 में 8 ऐड करो, 108 सेंटीमीटर, और ये 72 सेंटीमीटर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम यूनिट में ला रहा हूँ ना। ये रुपीज़ है, ये पैसा, ये बड़ा है, बड़ा से छोटा कन्वर्ट किए। ये सेंटीमीटर, ये मीटर सेंटीमीटर है, ये एक साथ है, एंटीसीडेंट है। तो 1 मीटर में 100 और 8, ये 8 जो ऐड कर लेंगे, 100 और 8, 108 सेंटीमीटर, और ये 70। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 12 9 ज़ा 108, 12 6 ज़ा 72, और 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ये आंसर हो गया, है ना। और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 1 आवर 15 मिनट एंड 45 मिनट। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60, और ये 15, 60 और 15 कितना हो गया, 75 मिनट, और ये 45 मिनट। तो ये मिनट मिनट कैंसिल हो गया, ये 5 से डिविजिबल है ना। तो 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 2 5, 5 5 ज़ा 75, 2 5 5 5 ज़ा 25 सॉरी, एंड 5 9 ज़ा 45, और 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, है ना। कैंसिल हो गया, 5:3 आ गया आंसर। सिंप्लीफाई और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 kg 750 ग्राम एंड 3 kg। तो 2 kg में कितना ग्राम, 2000, और ये 750।
तो 2750 ग्राम हो गया। 2 kg में 2000 और ये 750 ग्राम प्लस कर लेंगे, 2750 ग्राम आ जाएगा। और इधर से 3 kg में कितना ग्राम, 3000। ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, जीरो भी एंड का एक एक कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 275 और 300। 25 वन ज़ा 25, 2 बचेगा, माइनस करेंगे तो 2 और 5 25, 25 वन ज़ा 25, 25 वन ज़ा 25 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 और 0 50, 25 टू ज़ा 50, 11:12 आंसर 25 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 5, एक और सम है। इसमें है 1 ईयर 9 मंथ्स और 2 ईयर्स 4 मंथ्स। ठीक है, 1 ईयर 9 मंथ्स, 2 ईयर 4 मंथ्स। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, 12 एंड 9 ऐड कर लीजिए, 12 21 मंथ्स हो जाएगा। और इधर 2 ईयर में 24 मंथ्स हो गया, 1 ईयर में 12, 2 ईयर में 24, 24 और 4 28 मंथ्स हो जाएगा। मंथ्स मंथ्स कैंसिल हो जाएगा, 3 किसी से कटेगा, 7 से, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, आंसर हो गया। तो इसमें ये 1 ईयर 9 मंथ्स है, ये 2 ईयर 4 मंथ्स है, 1 ईयर में 12 मंथ्स, 12 और 9 ऐड कर लेंगे, 21 मंथ्स आ जाएगा 2 ईयर में, 1 ईयर में 12 तो 2 ईयर में 24 और ये 4 28 हो जाएगा। मंथ्स मंथ्स कैंसिल हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा, आज इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की सम्स करेंगे। जितना भी मैंने सम्स आपको बताया है, इसे आप फिर से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। सो बच्चों, तो आज मैंने जितने भी सम्स आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, मैं उसके इमेज भी पोस्ट करूँगा। एंड आई एक्सपेक्ट that whatever the sums I have done in this video, you have really understood. If you have not understood, you can message me in the WhatsApp app, and I will post the pictures of those sums which I have done in this video. And so practice mathematics, and this exercise will be completed in this week only. So don't worry that this is only part 1, we'll waiting for part 2. Part 2 will come in this week only. And stay at home and बी सेफ। और आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।